इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ लंच। आपको बता दें, व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में शिरकत करने की जानकारी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं और ये मुलाकात देखिए ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और इस मुलाकात ने तो भारत में ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर तब जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखा है, सटीक आंकड़ों के साथ रखा है, पुख्ता सबूतों के साथ रखा है। खुद अमेरिका आतंकवाद का दर्द झेल चुका है। कई मौकों पर खुद उसके अधिकारी आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना भी कर चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार भी बताता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आखिर इतनी तवज्जो दे क्यों रहा है? क्या भारत के साथ कोई छलावा हो रहा है? क्या दोहरा रवैया अमेरिका यहां पर अपना रहा है कि भारत भी साथ रहे और फिर पाकिस्तान भी साथ साथ चलता रहे? साफ किया गया था क्योंकि सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ट्रंप और मुनीर की होने जा रही इस मुलाकात ने कई नए सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। खासतौर से ये कि पाकिस्तान को क्यों इस तरह से पुचकार रहा है अमेरिका, उस पाकिस्तान को जिसने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले को बेरहमी निर्ममता के साथ में अंजाम दिया, जिसके पुख्ता सबूत खुद उसके सामने भी आए। इस मुलाकात के देखिए कई संभावित कारण यहां पर हो सकते हैं जो इसके पीछे बताए जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहला अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी लड़ाई में शानदार साझेदार बताया। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान की आईएसआईएस खोरासन के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ की, खासकर काबुल के एबी गेट पर हुए हमले के एक मुख्य आतंकी की गिरफ्तारी के लिए ये तारीफ यहां पर की गई। दूसरा समझिए, पाकिस्तान की चीन के साथ जो ये गहरी साझेदारी है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अमेरिका के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। मुनीर की यात्रा को अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाने की कोशिश के तौर पर भी इस लंच को देखा जा रहा है ताकि वो चीन के प्रभाव को बैलेंस कर सके, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को किस तरह से अपने गिरफ्त में लेकर इस पूरी स्थिति को बैलेंस करना है। इसके अलावा हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी डील हुई है, ये आपको याद होगा, जिसमें ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल शामिल है और इस डील में मुनीर की सीधी भागीदारी की खबरें भी हैं जिस पर बढ़ा हुआ है। भारत के लिए ट्रंप और मुनीर की जो ये मुलाकात है, जो लंच पर मुलाकात की ये तस्वीर यहां पर सामने आ सकती है, इसके पीछे सबसे देखिए जो चिंता की बात है, पहला ये कि मुनीर की कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी जो हमेशा से सामने आती रही है। अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का प्रस्ताव देता रहा है, हालांकि इसे भारत ने बार बार खारिज किया है। मुनीर की इस मुलाकात से कश्मीर मुद्दा फिर चर्चा में आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और अमेरिका इस्राइल का साथ निभा रहा है। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के कई पहलू सामने आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर रविवार को 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जिसका मकसद अमेरिका के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। जनरल मुनीर की इस यात्रा के दौरान वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक आतंकवाद के खतरों से कैसे बचा जाए और अपने क्षेत्र को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुताबिक ट्रंप और मुनीर की ये मुलाकात वॉशिंगटन के समय के हिसाब से दोपहर 1 बजे कैबिनेट रूम में होगी। ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पश्चिमी क्षेत्र में शांति और अपना दबदबा कायम रखने के लिए ट्रंप ने मुनीर के साथ लंच करने की योजना। मुलाकात पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बहुत बड़ा हमला। दोनों की मुलाकात भारत के लिए एक बड़ा झटका, ये कांग्रेस कह रही है। भारत के दुश्मन से ट्रंप की मुलाकात हो रही है। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं।
ये तो पहला झटका है। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर है, रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर और दीपक वोरा सर भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मैं श्याम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मुलाकात, ये अमेरिका का डबल गेम नहीं है? अगर विपक्ष ये सवाल कर रहा है तो स्वाभाविक है। जय हिंद सनो वर्णा। देखिए, समुद्र की सतहों से फिर मैं कुछ गहरी बातें कहूंगा, मैं इसको नजरअंदाज करता हूं। देखिए, मुझे यह लगता है कि जब सुबह सुबह 10 बजे 10 मई को ये एनएसए ने जब अमेरिका के ये मुनीर को डायरेक्ट फोन किया था, पॉलिटिकल सिस्टम को पाकिस्तान के बाईपास करते हुए, तब मुझे लगा था उस दिन कि कुछ गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ बात है जहां ये मुनीर को शांत करना चाहते हैं। और अमेरिका और उनकी डायरेक्ट डील हुई, पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने नजरअंदाज किया और बाद में आपने देखा कि क्या हुआ उस दिन सुबह से लेकर शाम तक। कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीधा आप आर्मी चीफ से बात कर रहे हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जल्दी से, उसके बाद इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये किसके लिए था? ये किसके लिए, ये इशारा किस तरफ था? पीएम जी, मैं आपको याद दिला दूं, हालांकि सर ने बोला है कि उसको ध्यान नहीं देते, परंतु मैं आज पहली बार सर के बयान से थोड़ा इतर होकर बात करूंगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में वो काम किया है जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो हार्म हुए हैं, और उनको किस तरीके से उसकी भरपाई हो रही है, कैसे वो गड्ढे भरे जा रहे हैं जो कि वहां पर एयर बेसिस पे हुए हैं, उसकी सबकी 3 खबरें मैं एक साथ में लेके आया हूं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो अब क्या हो रहा है, आज 1 बजे, अभी मैं जब ये लेक्चर कर रहा हूं तो कितना बज रहा है, 11:53 हो रहे दोपहर के। तो अभी 1-1.5 घंटे में आसिम मुनीर मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप से, दोनों एक दूसरे से मीटिंग करेंगे और क्लोज्ड डोर मीटिंग होगी। तो ये दोगला रवैया है। खैर, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है और इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर तो मैंने आपको बताई। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अभी 5 दिनों के वाशिंगटन में रहेगा। ये 4 सीजन होटल में रुका हुआ है वाशिंगटन डीसी में, और वहां पे CNN का ये आर्टिकल है, इसने कुछ कहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसने क्या कहा है। इसने कुछ स्पीच दी है, ठीक है, वहां के लोगों को, पाकिस्तानी अमेरिकन को इसने एड्रेस किया है। तो इसने ये बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर ने ये बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये क्या पागल, मतलब आप कैसे लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। उधर पार्लियामेंट में इनका डेप्यूटी PM इशक दार कह रहा है कि नहीं भैया, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम मदद नहीं करेंगे ईरान की। सीधा उसने हाथ खींच लिया। अब ये वॉशिंगटन में बोल रहा है लोगों को खुश करने के लिए कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ, उसको वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ओवर इंडिया, भारत के ऊपर जीत, भारत के ऊपर जीत, ये इन्होंने कहा। ये ट्रंप से मीटिंग करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप यही उनसे बोलेंगे कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। और ये पहली ऑफिशियल विजिट है अमेरिका के, और अभी PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनको है वो आसिम मुनीर से मदद मांगेगा। हालांकि मदद किस लिए चाहिए, हो सकता है अमेरिका और भी सीक्रेट एग्रीमेंट कर ले। पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह पर है जहां से अमेरिका बहुत सारे देशों पे, अफगानिस्तान से लेकर, चाइना से लेकर, ईरान से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर, हर जगह नजर रख सकता है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ये डिमांड की जाएगी और बदले में पाकिस्तान को, भाई एक तो क्रिप्टो वाली भी बात चल रही है। अच्छा, क्रिप्टो भी आसिम मुनीर इसीलिए वहां पे गए हुए हैं। ईरान से मदद मांगी जाएगी, पाकिस्तान के एयर बेसेस मांगे जाएंगे, बदले में पाकिस्तान को हो सकता है पैसा दिया जाए, और अब क्लोज्ड डोर में मीटिंग होगी, यानी कि किसी को बताया नहीं जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, भारत इस पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल बने सैयद आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण में मुनीर ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भी कर डाला। ये बात सच है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। अमेरिका में भी आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर फिर बयान दिया। President Donald Trump is scheduled to meet with Pakistan's Chief of Army Staff, General Asim Munir, or rather Field Marshal Munir, over lunch today. In fact, he has been invited to the White House. An official White House itinerary of President Trump shows his lunch meeting is fixed with the Pakistan Field Marshal. And this Field Marshal Asim Munir को खाने पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने 18 तारीख को। अच्छी बात है,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यानी बुधवार 18 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वॉशिंगटन डीसी में लंच पर। तो अब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। मगर अगर आप उनके इस बयान पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि यह बात वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, राहुल गांधी को सुना रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों, जी हां दोस्तों। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। वो ये भी कहते हैं कि आपने जो दुनिया को कहा कि हमने व्यापार का झुंझुना दोनों देशों को दिखाया जिससे ये जंग रुक गई, ये भी गलत है। दिलचस्प बात यह है कि यह बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुनिया के सामने रखी। मगर अगर आप विक्रम मिस्री को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यह बात प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कह रहे हैं, यह बात प्रधानमंत्री राहुल गांधी या विपक्ष से कह रहे हैं जो इस मुद्दे को लेकर लगातार उनकी आलोचना करते रहे। सबसे बड़ी बात, अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उन्होंने यह बात कही और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कनाडा में G7 की बैठक हुई, प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। जैसे कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप वो बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। सही सुना आपने, क्योंकि ईरान पर जंग जो छेड़ना था। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन किया, 26 मिनट तक बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना होती रही उसको लेकर आखिरकार उन्होंने अपनी जुबान खोली। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा। यह बातचीत किसी और ने नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान पढ़कर पत्रकारों के सामने साझा की। सुना जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है। अफसोस की बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने फिर से वाजिब नहीं समझा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं फिर पूछना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं? अब तो हद हो गई है दोस्तों। इतने सारे मुद्दे थे जिस पर आपको स्पष्टीकरण देना था, कनाडा के साथ हमारे संबंध हों या अमेरिका के सामने जो झुकने वाली बात सामने थी। अब आपने टेलीफोन पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये तो आप दोनों के बीच है ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो तमाम बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई हैं या भारतीय। और जिस देश के राजा की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो ना तो उसके हाथ भी कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, टांगे भी कांपती हैं, जुबान भी कांपती है। साहब क्या बोलोगे साहब, ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि अपने सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया। साहब ईरान को, सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया और कहा कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। रिश्ता तो तोड़ ही लिया इंडिया ने, कुछ बचा ही नहीं इस पे देखने वाला। इंडिया ने अपना रिश्ता ईरान के साथ भी तोड़ लिया है, रूस के साथ भी तोड़ लिया। सच बात तो ये। ट्रंप की आसिम मुनीर से मुलाकात, मोदी देखता रह गया। भारतीय मीडिया पर सोग, भारत में सोग मनाया जा रहा है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।